हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 9 का करेंगे, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प दिए गए हैं 10, 12, 16 या फिर 14। सही उत्तर क्या होगा इसका? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि 16 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। कितने ग्रंथों की? कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, श्रृंगार काव्य है क्या है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जयमक जस चंद्रिका? क्या है श्रृंगार काव्य इनमें से? यूपी टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? श्रृंगार काव्य है तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विशलदेव रासो जो है श्रृंगार काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना जो है पुष्पदंत की नहीं है? जो रचना नहीं है उसको हमने यहाँ पे जो है ढूंढना है। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं महापुराण, णय कुमार चर्यु, जनसहर चर्यु या फिर पौमचर्यु। क्या होगा सही उत्तर? पुष्पदंत की रचना नहीं है। निम्न में से कौन नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि पौमचर्यु जो रचना है पुष्पदंत की नहीं है। इसके अलावा महापुराण, णय कुमारचर्यु, जनसहरचर्यु ये जो है रचनाएं किसकी है? पुष्पदंत की है। जो नहीं है वो है पौमचर्यु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट है चौथा आज की इस वीडियो का, जो कि आदिकाल भाग जो है 9 हमारा रहता है। आज की इस वीडियो में जो चौथा क्वेश्चन है, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प दिए गए हैं सिद्ध साहित्य से है, रासो काव्य से है, नाथ साहित्य से है या फिर जैन साहित्य से है। क्या होगा सही उत्तर? सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि सिद्ध साहित्य से सरप्पा का संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? विकल्प दिए गए हैं पाहुड़-दोहा, विकल्प दिए गए हैं पाहुड़-दो, राउलवेल, प्रकृत पेंगलम या फिर वर्ण रत्नाकर। क्या होगा सही उत्तर इसका? यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि राउलवेल जो है शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है क्या है? नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गण रास या फिर जयमक जस चंद्रिका? क्या होगा इसका सही उत्तर? यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है क्या है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जो रहता है भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? विकल्प दिए गए हैं तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या फिर सर हिंद। क्या होगा सही उत्तर? अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है कौन? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? विकल्प दिए गए हैं जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शलिभद्र सूरी या फिर धनपाल। क्या होगा सही उत्तर इसका? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि जिनदत्त सूरी जो है उपदेश रसायन के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। विकल्प दिए गए हैं सरफा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र।
क्या होगा सही उत्तर? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं, विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विद्यापति को जाना जाता है अभिनव जयदेव के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उक्ति व्यक्त प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, क्या है? दामोदर पंडित है, कवि अशुग है, रोड़ा कवि है या फिर मेरुतुंग है। केवीएस पीजीटी 2018, 2017, यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आगम बेउ पुराणे पंडित मान वरहति पक श्रीफल अली जिम बारे वाहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? विकल्प दिए गए हैं, सरपा, कहपा, डोम्भी या कुकुरी पापा। क्या होगा सही उत्तर इसका? अगम बेउ पुराणे पंडित मान वरहति फक सिरिफल अली अजिम बाहेरित भ्रमयंती के काव्य पंक्तियां किसकी है? ये काव्य पंक्तियां किसकी है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि कहपा की ये जो पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, कौन सा है? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में पूछा गया था प्रश्न। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि स्वयंभू, पुष्पदंत, अधमान, हेमचंद्र। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सही अनुक्रम बताना था इसमें, स्वयंभू, पुष्पदंत, अधमान और हेमचंद्र, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या फिर राहुल सांकृत्यायन का? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो सफोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं या फिर सिद्धि कहते हैं? क्या कहते हैं? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि नाद कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है विकल्प जो इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ करना है। तो ए बी सी डी जो दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2, इनको जो है सही मिलान करना है। तो प्रबंध इसका आंसर होगा
2143, यानी कि प्रबंध चिंतामणि का रहता है जैनाचार्य मेरुतुंग, और दूसरा रणमल छंद का रहता है जो है श्रीधर, और जयचंद प्रकाश का रहता है भट्ट केदार, और जमक जस चंद्रिका का रहता है मधुकर कवि। तो ये इसका मिलान ऐसे इस प्रकार से होना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विकल्प दिए गए हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ विद्यापति या फिर आचार्य देवसेन। क्या होगा सही उत्तर? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि विद्यापति पुरुष परीक्षा के जो है कवि रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर डॉक्टर बोलर। क्या होगा सही उत्तर? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2018 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर इसका? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में से शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प बी, यानी कि मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ये जो है अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यह प्रश्न भी सुमेलित करने वाला आ गया यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका आंसर होगा 4, 5, 1, 2। राहुल वेल का जो रहेगा इसमें रोड़ा कवि, और खुमान रासो का रहेगा इसमें दलपति विजय, और चंदनवाला रास का रहेगा इसमें आसगु, और योगचर्य का रहेगा इसमें डोबिपा। ये जो इस तरह से इसका मिलान होना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 21। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अवहट की, अपभ्रंश की, मैथिली की या फिर ब्रज की? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2004 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह प्रश्न है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि अवहट जो है कीर्तिलता की भाषा किस भाषा की रचना है? अवहट की है। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुवन या फिर मंचन। 2004 की परीक्षा में पूछा गया था यूजीसी नेट में यह जो प्रश्न। सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर इसका? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो सही उत्तर रहेगा इसका बी, यानी कि अब्दुल रहमान ने जो है आदिकाल में अवहट भाषा में रचना की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 23 नंबर। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या फिर प्रगतिवादी काल? क्या होगा सही उत्तर इसका? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है आदिकाल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है। आदिकाल भाग 9 हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे 25 प्रश्न जो है कर रहे हैं हम इसमें। और प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि सरप्पा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभसूरी। ये इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। आज के इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है
आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2005 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु। क्या होगा सही उत्तर इसका? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि वर्षा ऋतु में आल्हा जो है गाया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है आज जो है आदिकाल भाग 9 को हमने कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमारा आदिकाल भाग 9 आज यहीं पे समाप्त होता हुआ। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि हमारा रहेगा हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 10, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी।